हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 की 5B का क्वेश्चन जो है। हमने अभी तक 5A का पूरा क्वेश्चन लगा लिया है, अब 5B में हम लोग आएंगे, ठीक है। लेकिन 5B पढ़ने से पहले, इसके सवालों को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इसके सूत्र जो होते हैं वो जानेंगे। इसमें 3-4 सूत्र आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं पहले वो बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका सवाल बताता हूँ। आइए देखते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए कि ये कोई श्रेणी है, ठीक। ये श्रेणी आपको दे दिया है। अभी तक हमने पीछे पढ़ा था कि ए का मान कैसे निकालते हैं, डी का मान कैसे निकालते हैं और श्रेणी कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ये श्रेणी है तो इसमें किस नंबर पे कौन सा पद है या किस नंबर पे कौन सा पद आएगा। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें बताइए तीसरा पद कौन सा है, तो आप देख के बता देंगे कितना है, 20 है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें बताइए कि 50वां पद कौन सा है, तब आप इसमें बता नहीं पाएंगे, या तो आप बहुत ही मुश्किल से बता पाएंगे, ठीक है। या 100वां पद पूछूं मैं आपसे कहूं कि 28वां पद बताइए, तो ये इस दिक्कत हो सकता है। तो इसका एक फार्मूला है क्या, देखिए। फर्स्ट फार्मूला जो है वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें सब में लगने वाला फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है, nवां पद। nवां पद, इस फार्मूले को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना। ये फार्मूला nवां पद बराबर होता है फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, गुणा में डी होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, nवां पद माने अगर आप कहें 50वां पद तो यहाँ 50 रख दीजिए, 50वां पद यहाँ भी 50 रख दीजिए। और ए और डी का मान आप निकाल ही लेते हैं, आपको ये सब पता ही है कि ए डी कैसे निकलता है, ठीक है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो इसके नहीं देखा, इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने ए डी बताया, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये कैसे होगा। nवां पद मतलब 50वां पद, 20वां पद, 30वां पद, जो आपसे पूछेगा वो बता सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बता के दिखाता हूँ, देखिए ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि इसमें का चलिए निकालते हैं 20वां पद। कौन सा पद, 20वां पद। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लिख सकते हैं an, इसको ये भी लिखा जा सकता है an, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए हमने निकाला 10वां पद, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10वां नहीं 20वां, a20 मतलब 20वां पद बताइए क्या होगा। तो 20वां पद लिखेंगे a प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे आप, 20 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक है, यही सब मतलब लगने ही वाला है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले से ही आपको समझा दूँ ये बातें। अब देखिए a का वैल्यू कितना है, 10 रख देंगे। a मतलब जानते ही हैं प्रथम पद होता है, ठीक। प्लस इसको घटाइए कितना आएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। d का वैल्यू कितना होता है, इन दोनों में जितने का अंतर चलता है, देखिए 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लगा के रख देंगे 5, ये हमने रख दिया। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 19 × 5 = 95, और ये 10 जोड़ दीजिए तो 105 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम कहें कि इसके 20वें नंबर पे आने वाला पद कौन सा है, 105 है। 20वें नंबर पे 105 आएगा, ठीक है। ये n क्या होता है, n का मतलब कि आप कौन सा पद निकालना चाहते हैं, 10वां पद, 20वां पद, ठीक है। तो इस तरह से ये आप निकाल सकते हैं। अभी ये सवाल भी आने वाला है, ठीक। चलिए अब एक सूत्र की और बात करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सूत्र। मतलब अब दूसरा फार्मूला क्या होता है, ध्यान समझिएगा। दूसरा फार्मूला आपसे क्या कहेगा, अब मैं हल नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे उसी तरह से। अब कहेगा कि अंत से बताइए, मतलब ये तो स्टार्टिंग से आपने बताया 20वां। मान लीजिए मैं कहूँ कि अंत से 20वां पद बताइए, तो हम सोचेंगे कि चलिए 5 का अंतर है, तो एक यहाँ पे 5 कम कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 495 आ जाएगा। फिर उससे कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 490 आ जाएगा। तो इसी तरह से पीछे से 20वें नंबर पे क्या आएगा वो बताने के लिए एक फार्मूला बना है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये लिखेंगे अंत से nवां पद, ये स्टार्टिंग से nवां पद है, स्टार्टिंग से आप बताएंगे, वो अंत से बताएंगे। अंत से जब अगर nवां पद मतलब कि 20वां पद, 10वां पद, 25वां पद, 100वां पद अंतिम से अगर आएगा तो क्या आएगा, देखिए वो फार्मूला होता है n - 1 इंटू डी। बिल्कुल फार्मूला यही जैसा है, बिल्कुल इसी के जैसा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, एल आ गया है, यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है। ये बात याद रखिए। और एल का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में लिखा होता है, लास्ट में अंतिम वाले पद को बोला जाता है एल। यहाँ पे एल क्या है, 500 है, ठीक है। तो इस तरह से आप
अंत से निकाल सकते हैं। इसके बाद समझिए एक और सूत्र है, एक फार्मूला और है, क्या ये भी आपको काम आता रहेगा। L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब जब कभी किसी पद में अंतिम पद न पता हो तो इस फार्मूले से आप लास्ट वाला पद भी निकाल सकते हैं। तो आपको 5b में पूरा यही तीनों काम देने वाला है, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला। इन्हीं तीनों फार्मूले से हम लोग 5b पूरा समाप्त कर देंगे। चलिए सवाल पे आते हैं हम लोग, पहले पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल क्या रहा है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये आपको दे दिया है, इसकी मदद से हमको क्या निकालना है, श्रेणी निकालना है और संगत श्रेणी लिखना है। तो पहले श्रेणी निकाल लेते हैं, संगत श्रेणी लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए ये a1 बराबर आपको दे दिया है 3। a1 का मतलब क्या होता है, a1 माने पहला पद। आपको 5 पद लिखना है, पहला पद दे दिया है, ठीक है। आगे क्या बोला है इसको समझते हैं। ये दिया हुआ है आपके काम के लिए, ठीक, यूज करने के लिए। ये दिया हुआ है आपका an का मतलब क्या होता है, nवां पद। nवां पद मतलब आप अगर यहाँ n की जगह पे 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा, 4 रखेंगे तो चौथा पद और 5 रखेंगे तो 5वां पद। इसी तरह से हम लोग 5 पद निकालेंगे, ठीक। और यहाँ पे बोला है सभी n ग्रेटर और इक्वल, मतलब कि बड़ा, ये बड़ा n का मान जो रखेंगे 1 से बड़ा रखेंगे या 1 के बराबर रखेंगे। तो 1 के बराबर क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि a1 बराबर तो हमको पता ही है। आप इतना मत घबराइए, बस इतना सोचिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि आपको a1 बराबर 3 दिया है, इसका मतलब 1 वाला दिया है, तो हमको 2, 3, 4 और 5 निकालना है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो n का मान हमको 1 से बड़ा रखना है, ये बात याद रखिए, क्योंकि 1 वाला मान हमको पता है, यही बता रहा है कि n का मान हम 1 से बड़ा ले सकते हैं और बराबर 1 के भी ले सकते हैं। इसका अर्थ यही होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग निकालते हैं। a1 हमको पता है, तो a1 निकालने की जरूरत नहीं है, a2 से शुरू करेंगे ना। तो किस में रखना है, देखिए हमारा मेन फोकस इस पर रहेगा, इसी में हल करना है आपको, इसी वाले में। क्लियर है। चलिए तो लिखेंगे n बराबर 2 लेने पर, 2 लेने पर। जब n बराबर 2 लेंगे तो हमारा दूसरा पद निकलेगा। देखिए कैसे रखेंगे, पहले n की जगह पे क्या रखेंगे आप, 2 लिखेंगे a n की जगह पे 2, तो ये हो गया हमारा दूसरा पद और निकल जाएगा दूसरा पद यहाँ पे। और एक बात ध्यान दीजिए, छोटा में लिखा हुआ है ना, इसको छोटा लिखिएगा नीचे की साइड में। बहुत बच्चे ऊपर लिख देते हैं बड़े में, तो जो छोटा है उसको छोटा लिखिए। 3 a वैसे ही लिख लीजिए। n की जगह पे क्या रहेगा, 2 माइनस 1 और प्लस जो है वो बड़े में है, ऐसे, ठीक है। चलिए अब घटाते हैं, तो 3 वैसे ही रहेगा, इसको इसमें से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा a1, क्योंकि 2 में से 1 घट गया, 1 बचा, और प्लस 2, ये हो गया। अब हमको पता है कि a1 बराबर 3 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a1 की जगह पे 3 लिख देंगे। तो लिखेंगे 3 गुणित a1 की जगह पे आप 3 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस 2। ये गुणा क्यों लगा है कि जानते हैं कि हम लोग 2 चीजें अगर सटी होती हैं आपस में तो उसके बीच में गुणा लग जाता है। 3 त्रिका 9 प्लस 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये रहा आपका a2 का मान, मतलब दूसरा पद निकल गया आपका। अब क्या निकालेंगे, a3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n बराबर 3 लेना पड़ेगा, तो a3 निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे n बराबर 3 लेने पर, n बराबर हमने 3 ले लिया। अब क्या करना है, हमको 3 रख देना है इसी में ना, इसी में रखना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर रखते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं, तो a वैसे ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, n की जगह पे 3 हो जाएगा। फिर बराबर लगाइए, 3 है, 3 लिख लीजिए, a वैसे ही रहेगा, n की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 और प्लस में क्या है, बड़े में 2 है, ठीक। मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है, बाकी सब वही उतार लेंगे हम। अब इसी को सॉल्व करिए, हल करिए। a3 बराबर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, ये हो जाएगा a2 प्लस 1, ठीक है। 3 में से 1 घटा 1 आ गया, सॉरी 2 आ गया, तो 3 वैसे ही रहेगा। a2 का वैल्यू अभी देखिए हमने निकाला है कितना, 11 ना, तो a2 का यहाँ से मान हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि निकल गया है, ठीक। तो a2 नहीं लिखेंगे, a2 की जगह क्या लिखेंगे, 11, क्योंकि a2 का मान हमारा 11 आया है। अब करेंगे प्लस 1, इसका गुणा करिए, कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 11 3 33 और 1 34,
तो सीधा सीधा हम लोग लिख देते हैं 34, मतलब A3 कितना आ गया, 34 आ गया। अब A4 निकालिए, तो बगल में देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं A4, लिखेंगे n बराबर 4 लेने पर, 4 लेने पर। अब n की जगह पे 4 रख दीजिए, लिखेंगे A4 बराबर 3A4 माइनस 1 प्लस 2। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे रखना है। 3A4 इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा A3 प्लस 2, 3 वैसे ही रहेगा। A3 का वैल्यू कितना है देखेंगे आप, 34 है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाइए और रख दीजिए 34 प्लस 2। गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9 1 10, 102 और प्लस 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 104। ये आ गया आपका A4 का वैल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे n बराबर 5 पर, n बराबर 5 लेने पर। 5 है तो 5 रख दीजिए, ये हो जाएगा A5 बराबर 3A5 माइनस 1 प्लस 2। हमने इसी में 5 रख दिया n की जगह पे। अब इसको फटाफट हल करते हैं। 3 इसको घटाइए, A4 आ जाएगा प्लस 2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, A4 का मान कितना हमने निकाला है, 104। 104 यहाँ पे रख दीजिए प्लस 2, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 312 आ जाएगा, 312 और प्लस 2, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 314। तो ये हमारे पांचों मतलब के पद मिल गए। 5 पदों तक याद करना था, पांचों पद मिल गए। तो लिख लेंगे क्या, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः श्रेणी बराबर, हमको श्रेणी क्या मिल गया, तो श्रेणी मिल गया, पहला A1 का मान तो हमको पता है 3। ठीक, A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू हमने निकाला 11। फिर हमने A3 का कितना निकाला 34। A4 हमने कितना निकाला है 104 और A5 कितना निकाला है हमने 314। ये हमारे 5 पद हो गए। अब इसके बाद इसमें एक बात और बोला है कि संगत श्रेणी बताइए। संगत श्रेणी तो आपको कुछ नहीं करना है, करेंगे क्या, इसी को बस हम प्लस में लिख देंगे। तो लिखेंगे नीचे तो संगत श्रेणी बराबर, इसी को प्लस में लिख दीजिए 3 प्लस 11 प्लस 34 प्लस 104 प्लस 340। ये हो गया आपका संगत श्रेणी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट वाला देखिए, वो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर वो आ गया तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले का दूसरा प्रश्न। चलिए अब पहले का बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमने पहले का ए वाला कर लिया, अब बी वाला देखते हैं। तो बी वाले में भी वही करना है सेम। A1 बराबर आपको दिया है -1, AN बराबर ये दिया हुआ है आपको, और जहां n जो है वो 2 से या तो बड़ा है या तो 2 के बराबर है, मतलब हम 2 भी रख सकते हैं और उससे फिर बड़ा रखेंगे। ठीक है, 3 4 5। तो हमको A1 पता है, तो हमको यानी कि देखिए कहने का मतलब क्या है कि A1 अगर आपको पता है तो सिंपल सी बात है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 A5, जैसे हमने अभी पीछे किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लोग सीधा लिखेंगे n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लेने पर। जब n की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 2 बराबर, ये वैसे ही रहेगा, यहाँ n की जगह पे 2 -1 और नीचे 2। ध्यान दीजिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, ये देखो ये वाला जो n है देखिए ये वाला छोटा में है और जो नीचे वाला है वो बड़े में n है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब लिखेंगे, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा A1 बटे में 2, A1 बटे 2। अब A1 का मान हमको पता है कितना, -1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बस -1 लिख दीजिए, -1 लिख देंगे और यहाँ पे 2। ये हो गया आपका A2 का मान। अब हमको A3 निकालना है। A3 कैसे निकलेगा, देखिए लिखेंगे वही n बराबर 3 लेने पर, ले लिया हमने। अब लिखिए यहाँ पे A3, कहने का मतलब जो n है वहां पे क्या हो जाएगा 3 बराबर, हम लोग बार बार इसी में रखेंगे ना, ये याद रखिएगा।
ए यहाँ पे 3-1/3, ठीक है। चलिए घटाइए इसको, घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा A2/3, ये हो गया। अब A2 का वैल्यू कितना है, तो A2 का वैल्यू हमने निकाला है -1/2, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, लिखेंगे -1/2 और इसके बटे में क्या है 3 है, इसके बटे में, बड़े के बटे में, ठीक। जब भी ऐसा कंडीशन कभी बन जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे ले लेते हैं 1, इसका गुणा सबसे नीचे वाले का गुणा हो जाता है सबसे ऊपर में, और जो बीच में बचता है उसका आपस में गुणा हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका। तो 1 का गुणा जब 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, माइनस है तो माइनस रहेगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब हमारा A3 का मान कितना आ गया, -1/6, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब हम लिखेंगे n बराबर 4 लेने पर, 3 तक ले लिया हमने, 4 लेने पर, n बराबर 4 लेने पर। चलिए रखिए, 4 बराबर A4 - 1/4, ये हो गया। तो इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, A3 बटे नीचे में 4, ये हो गया। A3 का देखिए मान हमने कितना निकाला है, -1/6, तो यहाँ ऊपर रख देंगे -1/6, और इसके बटे में क्या हो जाएगा 4, और हम अभी बताए हैं कि इसके नीचे हम लोग क्या ले लेंगे 1, सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा -1, और 4 का 6 में करेंगे 4 × 24, ये हो गया आपका काम, ठीक है। इसी तरह से A5 निकालते हैं, आइए, n बराबर 5 लेने पर, n बराबर 5 लेने पर, 5 रखिए, ठीक है। घटा दीजिए, A4 का मान रख दीजिए -1/24, बटे में 5, इसके बटे 1 गुणा कर लीजिए, -1/5 का 24 में गुणा, 24 पंजे 120 होता है, 24 पंजे 120, तो ये हमारा पांचों का पांचों मान निकल गया। अब हम बता रहे हैं कैसे लिखना है इसको, अभी नीचे जैसे पिछले वाले में बताए थे वैसे ही बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे देख लीजिए। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसलिए या अतः करके, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए श्रेणी क्या क्या आपका निकल गया, देखेंगे -1 पहले लिख लेंगे, -1 ये पहला है हमारा पद, दूसरा क्या है -1/2, फिर तीसरा वाला क्या है -1/6, ठीक है। फिर चौथा वाला क्या है, यहाँ पे हम नीचे लिख दे रहे हैं, शायद आपको वहाँ दिखाई ना दे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद क्या आ रहा है -1/24, और फिर -1/120, ये आपका श्रेणी है। इसको संगत में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, बस प्लस लगा दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख दे रहे हैं संगत श्रेणी, और यहाँ पे नीचे बता दे रहा है, ठीक है। आप में कॉपी में जगह तो आगे लिख लीजिएगा, यहाँ मैं नीचे बता दे रहा हूँ। तो लिखेंगे -1 प्लस, अगर माइनस में है तो कुछ करिएगा मत, बस ब्रैकेट बना दीजिएगा बस, प्लस -1/6 प्लस -1/24 और प्लस -1/120, ये हो गया आपका संगत वाला। तो इस तरह संगत वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। चलिए देखते हैं अगला वाला। अब देखते हैं पहला का C वाला क्वेश्चन। आइए देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि A1 बराबर A2 बराबर 2। कहने का मतलब क्या है कि जब अगर दोनों के बराबर ये 2 है तो इसका मतलब A1 का भी मान हम 2 लेंगे और A2 का भी मान हम 2 ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमने दिया है और यहाँ पे दिया है जहाँ n जो है वो 2 से बड़ा है, n ग्रेटर देन 2, n का मान हमेशा 2 से बड़ा लेना है, मतलब 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक। क्यों, वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जब 2 तक दिया है तो हम 2 क्यों लेंगे, हम 2 से बड़ा ही तो लेंगे, 3 4 5, क्योंकि हमको 5 पद निकालने हैं, 2 पद खुद ही दे दिया है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे n बराबर कितना लेना है, 3 लेने पर, n बराबर हमने 3 ले लिया। अब यहाँ पे 3 रख दीजिए n की जगह पे, ये हो जाएगा A3 बराबर
A3 माइनस 1 माइनस 1। ये वाला माइनस थोड़ा बड़ा में है, वो नीचे वाला छोटे में है, ये ध्यान दीजिएगा ना। तो ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 माइनस 1। अब A2 का वैल्यू हमको पता है 2, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 माइनस 1। घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1। ये हो गया हमारा A3 का मान। अब हमको 4 निकालना है, तो लिखेंगे n बराबर 4 लेने पर, आप लिख सकते हैं रखने पर, ये भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए 4, फिर यहाँ पे 4 माइनस 1 माइनस 1। घटा देंगे कितना आ जाएगा, A3 माइनस 1। A3 का वैल्यू कितना है, 1 माइनस 1। घटा देंगे तो 0। A4 का वैल्यू आ गया 0। अब लेंगे n बराबर 5 लेंगे, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा A5 बराबर, यहाँ पे 5 रख दीजिए, A5 माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया। घटा दीजिए A4 माइनस 1। A4 का वैल्यू कितना आया है, 0 माइनस 1। तो 0 तो हट जाएगा, 0 होगा ही नहीं, लिखा ही नहीं जाएगा। तो A5 का मान आ गया माइनस 1। इस तरह से हमारे पास सारे श्रेणी आ गए हैं, ठीक है। अतः अनुक्रम की श्रेणी, या 5 पद भी लिख सकते हैं, अनुक्रम के 5 पद डायरेक्ट हम श्रेणी लिख दे रहे हैं बराबर। कौन कौन सी श्रेणी मिला हमको, A1 A2 तो 2 ही 2 रहेगा, 2 कामा 2 कामा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा 1, चौथे नंबर पे क्या आएगा 0, पांचवें नंबर पे माइनस 1। अब संगत लिखना है तो बस प्लस कर देंगे, लिखेंगे तो संगत श्रेणी 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस, माइनस है तो कोष्ठक में बंद कर देंगे, प्लस, ऐसे डॉट 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 लगा दीजिए, ठीक है। तो और अच्छा रहेगा, मतलब कि आगे तक की श्रेणी हमको इसके आगे भी निकाल सकते हैं। तो आप पीछे वाले सवालों में क्या करिएगा, प्लस लगा के डॉट डॉट लगा लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला का, तीनों हमने बता दिया ABC। तो इस तरह से ये समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करिएगा, जिससे मैं अगले वीडियो में आपको उसका सलूशन बता सकूं, समझा सकूं कि ये यहाँ पे दिक्कत था, ठीक है। चलिए धन्यवाद, वीडियो पे बने रहिएगा इसी तरह से, तो आपको 10 का पूरा वीडियो मिलता रहेगा, पूरा मैथ का वीडियो, ठीक है। चलिए धन्यवाद।